हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा जो है मेन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्यों पूछे जाते हैं और क्यों नहीं पूछे जाते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डाउट आपको दे देंगे कि आप उसी सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल कह क्या रहा है, लेकिन होता बहुत आसान है। कह क्या रहा है लेकिन होता बहुत आसान है, आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें दिया गया है वैल्यू 1, लेकिन पूछ हमें चाहिए 2। दिया है वैल्यू 1, लेकिन होना चाहिए कितने, 2, तभी तो तीसरा निकलेगा। तो वही क्वेश्चन को डाउट हम आपको क्लियर करते हैं और इस सवाल को आप आराम से करके आएंगे, जो 1 मिनट से कम समय में आप सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे है क्वेश्चन, क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्या है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्या वस्तु स्थित है? किससे? ध्रुव से। किसकी? एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु की स्थिति कहाँ है? 36 सेंटीमीटर, यानी कि यूं बराबर 36 सेंटीमीटर और यूं बराबर 36। और वस्तु की दूरी क्या होती है अवतल दर्पण में? चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? माइनस में। ठीक है, 36 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब के ऊपर, प्रतिबिंब के ऊपर ही बनता है। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब के ऊपर ही बनता है। किसके ऊपर बनता है? प्रतिबिंब के ऊपर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यहाँ पे वस्तु के ऊपर नहीं लिखा गया क्या? यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के, यहाँ पे होगा प्रतिबिंब के ऊपर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर, प्रतिबिंब वस्तु के। यहीं पे क्वेश्चन को आगे आपको देखना है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? वस्तु के ऊपर, वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु के ऊपर यानी कि जहां पे वस्तु रखी गई है उसी के ऊपर बनता है। यानी कि जैसे कि वक्रता त्रिज्या, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, जब वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी जाएगी तो उसी पे तो आकर के प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाएगा? v बराबर 36 सेंटीमीटर, ये भी होगा। ये भी किसमें? माइनस में। अब क्या कह रहा है? वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि एफ ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब क्या है? 1/f बराबर 1/v की वैल्यू क्या है? माइनस में लेंगे, माइनस में 36 प्लस u का मान भी माइनस में लेंगे, -36। तो क्या हो जाएगा आगे? हर समान है, ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। 1/f बराबर एलसीएम आया 36, ऊपर की वैल्यू क्या होगी? -1, -1। तो 1/f इक्वल -2/36। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/f बराबर -1/18, 18 आया। यानी कि f बराबर त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो f का -1 में तो -f, 18 का 1 में करेंगे तो 18, यानी कि f बराबर -18 सेंटीमीटर फोकस दूरी मिल गई। -18 सेंटीमीटर क्या मिला? हमारा फोकस दूरी मिल गई। अब क्या कह रहा है? रेखीय आवर्धन कह रहा है। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? m बराबर
माइनस वी अपान यू। तो क्या है, यू बराबर क्या है, वी बराबर क्या है, -36, यानी कि -36, और उसके बाद फार्मूले में भी माइनस है, तो थोड़ा इसे दूर लिखते हैं, ब्रैकेट में -36, और यू का मान क्या है, -36। अब इस माइनस से माइनस क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, यम बराबर माइनस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा -1, 36 से 36 कैंसिल हो गया, -1 सेंटीमीटर क्या हुआ इसका आवर्धन। आवर्धन कितना आ गया, -1। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरी सवाल, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या डाउट होता है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है क्या वस्तु, यानी कि यू बराबर 36 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, ऊपर यानी कि उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे। जैसे कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होती है तो वक्रता केंद्र पर ही तो जाकर प्रतिबिंब बनता है, तो उसी पे ये सवाल बनाई गई है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि v का मान कैसे आया। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है और वक्रता केंद्र पे ही वस्तु जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या होगा, दोनों की दूरी तो समान होगी ना, इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दोनों सेम है। तो जल्दी से नोट करिए। तो चलते हैं अगला सवाल लेकर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड अब हमारे क्या है, दूसरी सवाल है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन क्यों इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन क्यों बोर्ड एग्जामिनर पूछता है। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इस पे क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी बन जाता है और सॉल्व करने के लिए भी बन जाता है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू दी गई है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि यू बराबर 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी क्या होती है हमेशा माइनस में। यहां माइनस लेते हैं तो जब वैल्यू रखेंगे तो 15 माइनस में रखेंगे, दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ का मान ज्ञात करना है, सॉरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए यानी कि v का मान ज्ञात करना है। किसका, v का मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, अगर किसी का भी दूरी ज्ञात करना है इस सारी सवालों में, अवतल दर्पण का फार्मूला लगाएंगे। अवतल दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखिए u का मान पता है, v का मान तो निकालना है, f का मान हमारे पास नहीं है, f का मान हमारे पास नहीं है, तो f का मान निकालने के लिए एक फार्मूला आपको और होता है, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस बराबर क्या होता है, फोकस बराबर होता है r/2। क्या होता है, r/2। r का मान पता है तो r का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 20/2 काट देंगे तो f का मान आ गया कितना, f का मान आ गया 10। जब f का मान आ गया 10 तो रख देते हैं इसी में। ठीक है, तो f का मान किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे कि माइनस में, हमेशा ये भी माइनस में रखा जाएगा, किसमें, माइनस में। ठीक है, 10 क्या आया, माइनस में। वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगी, माइनस में होगा, क्योंकि यक्ष अक्ष पर विपरीत दिशा में यक्ष अक्ष पर स्थित होता है, यक्ष अक्ष के विपरीत दिशा में। ठीक है, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष,
यक्ष अक्ष एक पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में, तो ये विपरीत दिशा में निगेटिव की दिशा में रखी गई है वस्तु की दूरी पे वक्रता त्रिज्या है। तो आर क्या है, माइनस में है, तो वस्तु क्या आ गया, फोकस भी माइनस में आ जाएगा। अब सारी वैल्यू रख देंगे, तो 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/u भी क्या है हमारे पास, माइनस में। अब जो फंक्शन माइनस में उसे क्या करेंगे, उठा करके दूसरे साइड भेज देंगे। जब दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इसे ऊपर लेगा, ये माइनस है तो ऊपर, तो ये माइनस फंक्शन उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1/v बराबर, ये क्या है माइनस में, यानी कि इसे हम माइनस में लिखेंगे 1/10। ठीक, इसी दो फंक्शन को लिखा है, बाकी इसे भी नहीं लिखा। इस चीज को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/15। अब क्या होगा, 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 10 और 15 का आप निकाल लीजिए, क्या 15 ही आएगा, 15 दूना 30, 30 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 10 से इसे काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा -3, 15 से इसे काटेंगे तो 2 बार जाएगा तो प्लस में 2। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा। 3 में से 2 गए -1, तो कितना आया, 30 आया, -1/30। तो अब क्या आ जाएगा, v बराबर, अब क्या हो जाएगा, त्रिज्या का गुणा कर दीजिए, तो v का -1 में जाएगा तो -v, 30 का 1 में जाएगा तो 30। अब ये माइनस चिन्ह उस 30 पे जाकर लग जाएगा तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर हो गई। जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं अगली सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जितनी सवालें इसमें बताई जा रही हैं सारे सवालें इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से आप समझिए कैसे सवाल को सॉल्व किया जा रहा है, कैसे सवाल को पकड़ा जा रहा है कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए सवाल को घुमा करके पूछता है, ये नहीं कि सीधा आपको दे दिया आप निकाल लो, कभी कभी सीधा भी दे देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। तो अगली सवाल चलते हैं। तो फ्रेंड अब हमारी क्या है, तीसरी सवाल है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो फंक्शन का हमें वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी यानी कि वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई कितना है, ओ, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, यानी वस्तु की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लंबाई की एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु। ठीक है, जो आवर्धन क्षमता में, आवर्धन, रेखीय आवर्धन में पढ़ा गया था वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि वस्तु की लंबाई 30 सेंटीमीटर, इससे माइनस में, त्रिज्या भी माइनस में होगा। ठीक है, अब आगे क्या करा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी फोकस दूरी, क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस दूरी, आगे क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई ज्ञात करना है। दो फंक्शन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे, कितनी दूरी पे बन रहे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की फोकस दूरी। आगे क्या, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी
तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या दिया गया है जिसमें वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर r/2, r/2 यानी कि 40 -40/2 काट देंगे तो f बराबर आ जाएगा -20। फोकस दूरी मिल गई हमारे पास -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी मिल गया। अब चलते हैं क्या, यहां पे v ज्ञात करना है। v फोकस दूरी यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को v से प्रदर्शित करते हैं। तो v ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाते हैं हम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान 1/-20 बराबर 1/v। v तो ज्ञात करना है क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो v से प्रदर्शित करते हैं। आगे प्लस u का मान 30 है -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे जो माइनस इसे ऊपर लेते हैं यानी माइनस में क्या होगा, -1/20 माइनस में 1/20। अब क्या होगा, इस -30 को क्या करते हैं यानी माइनस में वैल्यू है तो इसे अगर इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम उधर समझते हैं, आपको एकदम आसानी से समझाते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर हम इन दोनों फंक्शनों को केवल लिखते हैं क्या, 1/v बराबर इस माइनस को ऊपर लेकर आते हैं यानी -1/20। आगे क्या करते हैं, अब देखिए ये फंक्शन माइनस में, अगर इसे हम इस पक्ष में इधर लाते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस यानी ये माइनस में वैल्यू रखी है, ये क्या माइनस में है, अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1/30। अब क्या होगा, 1/v बराबर 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। 60 यानी कि 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 से 60 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 यानी ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा। प्लस 60 को 60 में 30 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 2 का नाम 2 हो जाएगा। अब आगे क्या है, 1/v बराबर 3 में से 2 गए माइनस में 1/60। v का मान क्या है, त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस v बराबर 60 का नाम 60 यानी कि v बराबर -60 आ गया। v बराबर क्या आया, -60। अब आगे क्या कह रहा है, एक चीज और, प्रतिबिंब की लंबाई कह रहा है ना क्वेश्चन, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया तथा लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई। तो यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है I/O बराबर -v/u। ये होता है -v/u। तो I यानी कि I ज्ञात करना है तो I की वैल्यू हम छोड़ देते हैं, I ही तो निकालना है। O का वैल्यू क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस है, माइनस v का मान क्या आया है, -60 आया है तो -60 करेंगे। u का मान क्या आया है, -30 यानी -30 रखेंगे यहाँ पे। माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 आया 2। अब 4 का इसमें 2 से गुणा हो जाएगा यानी कि I बराबर I/4 बराबर 1 - 2 बचा, 4 से इधर गुणा कर देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 -8। प्रतिबिंब की लंबाई क्या आ गया, -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर लगा दीजिए। ये हमारी सवाल सॉल्व हो गई। अब चलते हैं अगली सवाल, जल्दी से नोट करिए तो अगली सवाल बताते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हमारी अगली सवाल क्या है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो सवाल पूछे जाएंगे ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 6 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो चलिए इस पे हम बहुत अच्छे से हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि किसी मोटरसाइकिल में पीछे एक दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले, इतने तक हमें कोई जरूरत नहीं, उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर, आर बराबर 5.0, यानी ये माइनस में, वक्रता त्रिज्या 5.0 मीटर है। यानी कि एक मोटरसाइकिल है, उसमें लगा जो दर्पण है, उत्तर दर्पण, उससे पीछे आने वाले दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 5.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि एक बस है जो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि यूं बराबर 5, ये क्या है? मीटर, ये भी है मीटर, दोनों माइनस में। क्या है? वक्रता त्रिज्या 5.0 मीटर। आगे बस क्या है? बस जो है वो दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी वस्तु की दूरी हो गई। आगे क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। आगे क्या कह रहा है? प्रकृति, यानी कि इसकी प्रकृति कैसा है? वस्तु क्या है? छोटा है या बड़ा है या सीधा है या उल्टा है या दर्पण के सामने है या पीछे? तो ये प्रकृति का मतलब यही होता है कि वस्तु सीधा है या उल्टा है, वस्तु दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे है, या वस्तु उल्टा या सीधा, बस दो चीज, वस्तु उल्टा है या सीधा है या दर्पण के सामने है या पीछे है, ये बात। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखना है तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार यानी कि आवर्धन क्षमता से वस्तु प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई, यानी कि उसका आकार ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई का मतलब यम ज्ञात करना है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन। ठीक है, इस चीज को ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए? आर दिया गया, यानी कि फार्मूला तो क्या होता है हमारा? फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, v का मान निकालना है, u का मान पता है, f का मान नहीं पता, तो f का मान कहाँ से निकलेगा? त्रिज्या दिया गया, यानी कि f बराबर होता है r/2। तो क्या हो जाएगा? r की वैल्यू रखेंगे क्या? 5.0/2, इसमें डिवाइड करेंगे तो f बराबर आएगा, यानी ये माइनस में जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू माइनस में रखेंगे, माइनस में रखा गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो माइनस 2 × 2 बचा 1, हो गया 10, यानी कि 0.5, फिर क्या होगा? तो -2.5, कितना है इसका? -2.5। अब 0 बचा है तो 0 तो लगा ही लेंगे। ये हो गया क्या हमारा? मीटर में, क्योंकि मीटर में है तो मीटर में ही लेंगे इसे। f का मान मिल गया, अब सीधा फार्मूले में रखते हैं, सूत्र में रखा जाएगा 1/-2.50 बराबर 1/v प्लस 1/v। u का मान क्या है? माइनस में है तो माइनस में 5.0। अब क्या करेंगे? इन दोनों फंक्शन को लिखेंगे, पहले इसे लिखते हैं फिर इसे लिखते हैं। 1/v बराबर, ये माइनस जो है उसे ऊपर ले आकर आ जाएगा, क्योंकि हर में माइनस नहीं रखा जाएगा, उसे हम ऊपर ले लेते हैं। तो -1/2.50। अब ये क्या है? प्लस माइनस माइनस, अगर इसे हम बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाता है।
तो 5.0। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, 1/v बराबर एलसीएम क्या होगा इसका, 5 और 2.0 का, 2.5 का, तो इसका एलसीएम आएगा 5.0 ही इसका एलसीएम रहेगा। 5.0 क्या होगा, अब इसमें अगर 5.0 में हम 2.50 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ऊपर क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 आएगा, प्लस इससे स्वयं को काटेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे 1 रहेगा। अब क्या हो गया, अब आएगा 1/v बराबर 2 में से 1 गए माइनस में 1, बड़ी संख्या क्या है 2 है, इसलिए माइनस का चिन्ह, यानी कि 5.0। अब इसका त्रिज्या का गुणा कर लेंगे, तो त्रिज्या का गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस v बराबर इसका गुणा करेंगे तो 5.0 इतना आया, यानी v बराबर -5.0। क्या होगा ये, मीटर में, क्योंकि फंक्शन हमारा दिया गया है मीटर में, तो मीटर में ही लेकर के चलेंगे। अब क्या निकालते हैं हम, यहाँ पे जो फोकस दूरी निकली है ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या तो माइनस में रहेगा, लेकिन दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, यक्ष अक्ष में, प्लस वाले में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि फोकस दूरी प्लस में रखेंगे। जब इसे प्लस में रखा तो ये भी प्लस में रहेगा। अब प्लस में हुआ ये सारे, इसे इधर भेजा तो प्लस में हो गया। अब ये क्या होगा, प्लस में अगर 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहीं से हमारा क्या होगा, ये बदल जाएगा फंक्शन, यहां से हमारा क्या होगा, जुड़ गया, तो आया कितना, 1/v बराबर 3 यहाँ पे दशमलव लगा है। अब क्या करते हैं, अगर इस दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 50, 1 0 से 1 0 गया, आया 1/v बराबर 3/5। अब 3 में 5 से भाग करेंगे, दशमलव 1 अंक पे था तो 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 अंक की छोटी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो दशमलव हमारा गायब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 में 5 से भाग कर देंगे तो हमारा v का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम भाग करके आपको दिखाते हैं, 3 में 5 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाकर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 0 बढ़ेगा तो 6 पंचे 30, तो ये कैंसिल हो गया। आया कितना हमारा ये, यहाँ पे v का मान क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा v का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर को पलट देंगे, अंश और हर को पलटेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। जब 5/3 आया, अब 5 में 3 से भाग करेंगे, क्या, v बराबर आ गया हमारे पास 5/3। क्या आया, 5/3। अंश और हर को यहाँ पे पलट दिया, जो अंश था वो जो हर था वो अंश बन गया, जो अंश था वो हर हो गया। अब 5 में 3 से भाग करेंगे, यानी v बराबर आ जाएगा, 3 से 5 को काटेंगे 1 बार जाएगा, दशमलव आएगा, बचेगा 2, हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ये डैश डैश करता चला जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 18, यानी कि मीटर, इसे हम मीटर में ले लेते हैं। तो ये हमारा v का मान आ गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की आकार यानी लंबाई, यानी कि m बराबर v/-v/u। तो v का मान क्या है,
v का मान अभी आया था हमारे पास 3/5 यानी 3/5 आया है। ठीक है, 3/5 यानी v का मान 1.66 और u का मान क्या है 5.0। तो इसमें रख देते हैं, तो जब रखते हैं तो क्या होगा -1.66 अपान u का मान 5.0 इतना रखेंगे। अब इसी को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए u का मान क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी m बराबर 1.66 अपान 5.0। इससे जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हम आपको काटना बता देते हैं कैसे ये कटेगा। तो इधर से हम इसे मिटा देते हैं। कैसे काटेंगे, दो नीचे कितने अंक दशमलव है, एक अंक पे है, ऊपर 2 अंक पे है, तो दो नीचे वाले में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, नहीं तो दशमलव को जब काटते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ा करके दशमलव को काट सकते हैं। तो क्या आया यम बराबर आ गया 166/500। अब क्या करते हैं, हम 2 जीरो को बाद में लगा लेते हैं, 5 से क्या करते हैं 166 में भाग कर लेते हैं। 166 में क्या करते हैं भाग करते हैं, 166 भागे 500 नहीं जाएगा, जीरो लगाकर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक जीरो बढ़ जाएगा। जीरो दशमलव एक जीरो बढ़ा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 पचे 15 आया 0 6 1 कैंसिल। फिर से ये क्या आएगा एक जीरो बढ़ेगा तो फिर से जाएगा 3 बार तो हो जाएगा 1500 कैंसिल 0 0 आएगा 1 कैंसिल। अब एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो 0 0 2 पंचे 10 ये हो गया कैंसिल। तो कितना आया हमारे पास यम बराबर आ गया 0.332 आकार हमारा ये बनेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इसकी प्रकृति, दर्पण कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बने, दर्पण के पीछे बनेगा और प्रकृति क्या होगा इसका आभासी और सीधा होगा। प्रकृति क्या है इसकी, इसकी प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति होगा आभासी, आभासी और सीधा। ये हमारी प्रकृति हो गई आभासी और सीधा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे दर्पण के पीछे। यदि दर्पण के पीछे बना तो क्या होगा, दर्पण क्या है, दर्पण हमारा यही है, इधर पॉलिश कर देंगे और ये हमारा दर्पण के पीछे वस्तु यहाँ रखी है और प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ बन गई। कहाँ बन गई, दर्पण के पीछे बन गया। दर्पण के पीछे बन गया तो वो क्या होगा आभासी और सीधा बनेगा। और क्या होगा वस्तु से छोटा रहेगा 1/3 यानी वस्तु से क्या है छोटा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आगे आएंगे लेकर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।